तो सुनना, नेक्स्ट सेक्शन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सेक्शन नंबर 18(6). सेक्शन नंबर 18(6). अब सेक्शन 18(6) क्या बोल रहा है? सेक्शन नंबर 18(6) क्या बोल रहा है? रिवर्सल ऑफ आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स। सेक्शन नंबर 18(6) क्या बोल रहा है? रिवर्सल ऑफ आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स if they are resold। ठीक है, आपने कैपिटल गुड्स परचेज किया। सुनना, सिचुएशन भी ढंग से समझना। हुआ क्या, एक सिचुएशन समझते हैं। आपने कैपिटल गुड्स परचेज किया 1 जनवरी 2000 या 1 जुलाई 2020 को। आपने कैपिटल गुड्स परचेज किया है 1 जुलाई 2020 को। चलो ठीक है, आपने कैपिटल गुड्स परचेज किया है 1 जुलाई 2020 को। तो एक क्वेश्चन का आंसर दो, आईटीसी मिलेगी या नहीं मिलेगी? कैपिटल गुड्स परचेज किया है 1 जनवरी को, तो आईटीसी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? आईटीसी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? मिलेगी। यस और नो? ऑब्वियसली आईटीसी मिलेगी। तो मैंने क्या करा, आईटीसी अलाउड कर दी। आईटीसी अलाउड, मुझे अगर मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाऊं, आईटीसी अलाउड करने का कॉन्सेप्ट क्या है? आईटीसी अलाउड करने का कॉन्सेप्ट क्या है? मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग टाइम पे जूम ऐप पे ज्वाइन कर लो। अगर नहीं कर पाओ तो इंस्टा पे आ जाओ। मैं बार बार टाइमली, अब मेरी बात सुनो, 10 मिनट तक मैं अगर इस तरह से इसी को बार बार एडजस्ट करता हूँ तो इंस्टा पे आके देखो कितनी प्रॉब्लम होती है। अगर आप लोग 5 मिनट के अंदर अंदर जूम ऐप पे ज्वाइन नहीं हो पाते हैं, देन ज्वाइन द इंस्टा। आप लोग जूम पे मत आओ फिर, ठीक है? नेक्स्ट, तो यहाँ पे आईटीसी अलाउड करने का लॉजिक क्या हुआ इस चीज का? अगर मैं क्वेश्चन इसका आंसर बताऊं, समझाऊं तो समझना। कैपिटल गुड्स परचेज किया, फॉर एग्जांपल मैंने ट्यूशन के लिए फर्नीचर परचेज किया। फर्नीचर परचेज किया तो मुझे इसकी आईटीसी मिलेगी। क्यों? मैंने किसके लिए परचेज किया है? ट्यूशन के लिए। तो आईटीसी मिल क्यों रही है? मिल इसलिए रही है क्योंकि उस फर्नीचर का यूज लेके मैं क्या करूंगा? उस फर्नीचर का यूज लेके मैं ट्यूशन चलाऊंगा। ट्यूशन चलाने से मेरे स्टूडेंट आएंगे तो मैं उनसे जीएसटी लूंगा और गवर्नमेंट के पास जमा करा दूंगा। मतलब फर्नीचर का यूज जीएसटी कलेक्ट करने में आया ना, तो समझना। फर्नीचर लगा रखा है, फर्नीचर का यूज किस में आएगा? ट्यूशन चलाने में। ट्यूशन चलेगी तो क्या होगा? स्टूडेंट आएंगे तो क्या होगा? मैं उनसे जीएसटी कलेक्ट कर पाऊंगा। तो अगर मैं स्टूडेंट से जीएसटी कलेक्ट कर रहा हूँ तो उसका एक एक पार्टिसिपेशन किसका रहा? फर्नीचर का भी तो रहा। तो फर्नीचर को यूज में लेके मैं जीएसटी कलेक्ट कर पा रहा हूँ ना। दैट्स वाई कैपिटल गुड्स की आईटीसी मिल जाती है, क्योंकि मैं फर्नीचर काम में लेता रहूंगा। और कैपिटल गुड्स की एस्टिमेटेड लाइफ कितनी मानी जीएसटी में? जीएसटी के अंदर कैपिटल गुड्स की एस्टिमेटेड लाइफ कितनी मानी है? 5 years।
जीएसटी के अंदर कैपिटल गुड्स की एस्टिमेटेड लाइफ कितनी मानी है? इंस्टाग्राम, भावना असनानी, कैपिटल गुड्स की एस्टिमेटेड लाइफ कितनी मानी है? ऑब्वियसली 5 years, या फिर आप बोल सकते हो 60 months। 60 months बोलने का मतलब क्या हुआ? 60 months बोलने का मतलब क्या हुआ? आप लोग उस कैपिटल गुड्स को कम से कम 5 साल काम में लोगे। भाई एस्टिमेटेड लाइफ 5 years, अब आप बोलोगे कब बताया था? रोज बता रहा हूं मैं, कल भी बताया था। डिवाइड बाय 60 करते हैं कैपिटल गुड्स के अंदर, डिवाइड बाय 60 करते हैं, याद आया? डिवाइड बाय 60 क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी लाइफ ही हमने 60 मानी है। ठीक है, तो इन दैट केस द पॉइंट इज गवर्नमेंट क्या मानती है? कैपिटल गुड्स आप कम से कम 5 साल तो काम में लोगे। लेकिन आप महानुभाव ने क्या करा? आपने क्या करा? रीसोल्ड ऑन 1 February 2020 को आपने उसको रीसेल कर दिया। गवर्नमेंट ने तो ये सोच के दिया, सुनना मेरी बात को, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट ने तो आपको आईटीसी कैसे क्या सोच के दी? चलो ठीक है ना, 5 साल काम में लेगा, 5 साल तक इस कैपिटल गुड्स को काम में लेगा, बिजनेस करेगा, बिजनेस करके कुछ ना कुछ तो जीएसटी कमा के देगा, इसलिए आपको आईटीसी देती। पर आपने तो भाई साहब उसको 5 साल पहले सेल कर दिया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? यहाँ पे आईटीसी क्या हो जाएगी? रिवर्स्ड हो जाएगी। रिवर्स्ड का मतलब मैंने आपको समझा रखा है, आईटीसी कैंसिल हो जाएगी। हमारी लैंग्वेज में हम लोग कैंसिल वर्ड काम में लेते हैं, बट जीएसटी की लैंग्वेज में वर्ड क्या काम में आता है? रिवर्स्ड। हम लोग क्या वर्ड काम में लेते हैं? कैंसल्ड, बट आई जीएसटी की लैंग्वेज वर्ड क्या काम में आता है? रिवर्स्ड। होप कि आप लोग समझ रहे हो इस चीज को। तो क्वेश्चन मार्क यही आता है, तो यहाँ पे आईटीसी कितनी रिवर्स होगी? क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे आईटीसी कितनी रिवर्स होगी। तो यहाँ पे दो ऑप्शन रहेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या क्या है? पहला ऑप्शन तो क्या कर रहे हो? नहीं। जीएसटी टू बी कलेक्टेड, जीएसटी टू बी कलेक्टेड ऑन रीसेल। रीसेल के ऊपर कितना जीएसटी आपको कलेक्ट करना चाहिए था? ठीक है। और दूसरा आईटीसी अलाउड, जो भी आपको आईटीसी अलाउड हुई थी -5% पर क्वार्टर। अब मैं ये तो मानता हूँ कि इतने टाइम हो गया आईटी चलते हुए, तो आपको क्वार्टर की कैलकुलेशन तो समझ में आई गई होगी। ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी हायर होगा, इन दोनों में से भी कौन सा लेना है? विच एवर इज हायर। रिवर्स बोल दो या फिर कैंसल्ड। आई बात समझ में? ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं, एक बार इसको रीड आउट कर लो फटाफट से। आईटीसी रिवर्स कितनी होगी, इस पॉइंट को एक बार रीड आउट कर लो।
एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल। ढंग से समझना एग्जांपल को। आपने आपने परचेज की थी, परचेज कैपिटल गुड्स ऑन 22nd June 2019 for rupees 9,44,000 inclusive of GST at the rate of 18%। ठीक है, इसके बाद में आफ्टर यूज्ड फॉर बिजनेस, आफ्टर यूज्ड फॉर बिजनेस कैपिटल गुड्स sold for rupees 6 lakh on 3rd January 2020। ठीक है, तो आपका मेरा क्वेश्चन ये है, हाउ मच आईटीसी आईटीसी कितनी रिवर्स होगी। तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सुनना मेरी बात को ढंग से समझना। सबसे पहले देखो उसने आईटीसी मिली कितनी थी। ठीक है, सबसे पहले चेक करो आईटीसी मिली कितनी होगी। आईटीसी अलाउड ऑन कब परचेज किया था, 22 जून 2019 को। $9,44,000 का माल था, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, मतलब 118 के बराबर हुआ। तो 18 के बराबर कितना होगा, डिवाइड बाई 118 इंटू 18, 1,44,000 की आईटीसी इसको मिल गई होगी। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, हमसे क्या पूछा है, ऑन 3rd जनवरी हमें निकालना है रिवर्सल ऑफ आईटीसी। तो इसके लिए आपको क्या समझाया था, 2 पॉइंट चेक करो। पहला, जीएसटी टू बी कलेक्टेड ऑन रीसेल। तो देखो जीएसटी की रेट कितनी थी, 18%। तो हमारे पास 2 पॉइंट होंगे। पहला, जीएसटी टू बी कलेक्टेड ऑन रीसेल। रीसेल पे जीएसटी कितना कलेक्ट होना चाहिए, आपने रीसेल करी कितने में, वेट अ मिनट, आपने रीसेल की कब है, की कितने में, 6 लाख में। तो 6 लाख का 18% आपको जीएसटी मिल सकता है। 6 लाख का 18%, 1,08,000। ठीक है, फिर आईटीसी जो आपने अलाउड की थी -5% पर क्वार्टर। तो क्वार्टर्स कितने हुए देखो, क्वार्टर्स कितने हुए, कब परचेज की थी, परचेज कब की थी, 22 जून 2019। 22 जून 2019 कौन सा क्वार्टर आता है, अप्रैल मई जून, मतलब फर्स्ट क्वार्टर में आपने परचेज की थी। कन्वर्ट कब, सेल कब कर रहे हो, 3rd जनवरी 2020। सेल कब कर रहे हो, 3rd जनवरी 2020। और जनवरी फरवरी और मार्च ये कौन सा क्वार्टर होता है, 4th क्वार्टर। ठीक है, तो इन दैट केस आपके कितने क्वार्टर्स हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4th, 4 क्वार्टर हो गए। तो आईटीसी कितनी मिली थी इनको,
1,44,000 माइनस 20%, तो ये आ जाएगी 1,15,200। और रिवर्सल अमाउंट क्या होगी? रिवर्सल अमाउंट होगी हायर वाली वैल्यू 1,15,200। आई होप कि आपकी बात समझ में आई है। अगर आप कोई कैपिटल गुड्स परचेज करते हो, और बिजनेस में यूज में लेने के बाद में उसको वापस से रीसेल कर देते हो, तो इन दैट केस जो आईटीसी मिली थी वो रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स किस तरह से करते हैं? तो रीसेल वैल्यू पे जो जीएसटी कलेक्ट करना था वो, और आईटीसी जो आपको मिली थी उसमें से 5% पर क्वार्टर, और क्वार्टर अब मेरे हिसाब से आपको कैलकुलेट करना आ चुका है। ठीक है, तो दोनों में से जो हायर होगा वो आईटीसी आपकी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। चलो नेक्स्ट सेक्शन नंबर 20। सेक्शन नंबर 20 जिसको आपको रूल नंबर 39 के साथ रीड करना चाहिए। चलो ठीक है ना, हम तो इस पे दिमाग लगाते नहीं, सेक्शन कौन सा आना है आपके। चलो तो सुनना, ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करनी है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को। अब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आता है तो पहले ये बात जाननी जरूरी है कि ये होता क्या है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होता क्या है, तो सुनना। कोई भी कंसर्न होता है ना, फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, बिजनेस XYZ लिमिटेड, ठीक है, एक कंपनी है। अब एक्चुअली क्या है, कंपनी का ये ऑफिस है, कंपनी का एक ऑफिस है मुंबई में, और कंपनी की अलग अलग जगह पे फैक्ट्री है। फैक्ट्री ए राजस्थान में, फैक्ट्री बी यूपी में, ठीक है। इसके बाद में फैक्ट्री सी है एमपी में, और फैक्ट्री डी है गुजरात में। ठीक है, द पॉइंट इज
द पॉइंट इज, अब होता क्या है, होता क्या है, ये जो आपका ऑफिस है, ये जो आपका ऑफिस है, मुंबई के अंदर जो आपका ऑफिस है, वो क्या करता है, सारी जितनी भी लीगल सर्विसेज है रिसीव करता है। जितनी भी लीगल सर्विसेज है, अब समझना, फॉर एग्जांपल आप XYZ लिमिटेड की रिटर्न फाइल करना है तो सीए की सर्विसेज ले ली, किसी कस्टमर ने केस कर दिया तो लॉयर की सर्विसेज ले ली, ठीक है। इसके बाद में, इसके बाद में उसको कोई भी अकाउंट्स करना है, सारी फैक्ट्रीज का प्रॉफिट या लॉस निकालना है, अकाउंटेंट की सर्विसेज ले ली, अकाउंटेंट की सर्विसेज ले ली। ऐसा करते करते मुंबई ऑफिस ने काफी सारी सर्विसेज ली, बट द पॉइंट इज, ऑफिस हैज नो आउटपुट सर्विस, ऑफिस की कोई आउटपुट सर्विस है ही नहीं, तो वो नॉट एलिजिबल फॉर, वो आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं हुआ। अब जिसकी कोई आउटपुट सर्विसेज ही नहीं है, जो बिजनेस ही नहीं कर रहा है, बेसिकली XYZ लिमिटेड सारा बिजनेस किसका माना जाएगा, फैक्ट्री A B C D इस तरह से। तो ऐसी सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन है कि ऑफिस कोई आउटपुट सर्विसेज नहीं दे रहा है, कोई आउटपुट सप्लाई नहीं है, चलो आउटपुट सर्विसेज की जगह वर्ड ले देता हूं मैं, तो इसको आईटीसी नहीं मिल सकती। तो अब जो इसने इनपुट टैक्स दिया है, सर्विसेज ली और पे कर दिया, इनपुट टैक्स, भाई मुंबई ऑफिस ने सर्विसेज ली और इसके बदले में पे क्या करा, इनपुट टैक्स। तो इसने जो इनपुट टैक्स पे करा है, वो इनपुट टैक्स ये अपनी फैक्ट्रीज को शिफ्ट कर देगा। ये जो इनपुट टैक्स है वो फैक्ट्री ए, फैक्ट्री बी, फैक्ट्री सी और फैक्ट्री डी को शिफ्ट कर देगा, और ये अपना इनपुट इनपुट सर्विस टैक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे आईएसटी में, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो देखो, एक ऐसा ऑफिस, एक ऐसा ऑफिस, एक ऐसा डिपार्टमेंट, एक ऐसा ऑफिस या एक ऐसा डिपार्टमेंट किसी बिजनेस का जो इनपुट सर्विसेज लेता तो है, इनपुट सर्विसेज, इनपुट सर्विसेज लेता तो है, बट उसकी कोई आउटपुट सप्लाई नहीं होती है, बट उसकी कोई भी आउटपुट सप्लाई नहीं होती है। तो ऐसी सिचुएशन में वो डिपार्टमेंट क्या करता है, उसका जितना भी इनपुट टैक्स है, उसका जितना भी इनपुट टैक्स है वो अपनी फैक्ट्रीज को ट्रांसफर कर देता है, वो अपनी फैक्ट्रीज को ट्रांसफर कर देता है। इसलिए उसको बोलते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अगेन आई रिपीट, एक ऐसा डिपार्टमेंट, एक ऐसा डिपार्टमेंट या एक ऐसा ऑफिस जो इनपुट सर्विसेज तो लेता है बट उसकी कोई आउटपुट सर्विसेज नहीं है। डिफाइन करूं, डिपार्टमेंट इनपुट सर्विसेज लेता है बट आउटपुट सप्लाई है ही नहीं, उसकी कोई आउटपुट सप्लाई नहीं है, तो वो अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने
दूसरे डिपार्टमेंट या फैक्ट्री को ट्रांसफर कर देगा। तो ऐसा डिपार्टमेंट क्या माना जाएगा? इनपुट सर्विस। ये डिपार्टमेंट क्या माना जाएगा? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। होप क्या आप लोगों को समझ में आया है? एक XYZ नाम की कंपनी है जिसका ऑफिस मुंबई में है, जो अपने सारे फैक्ट्रीज के कामकाज को देखता है, मतलब हेड ऑफिस मान लो। ये जितनी भी सर्विसेज लेता है यही लेता है। अब चाहे उसको अकाउंट फाइल मतलब रिटर्न फाइल करने हो तो सीए की सर्विस लेगा, कोई लीगल कुछ भी सूट फाइल करने हो या कुछ भी केस वगैरह करने हो तो लॉयर की सर्विसेज ली, अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए अकाउंटेंट की सर्विसेज ली, और इन सबको इसने इनपुट टैक्स चुकाया। बट उस ऑफिस की कोई आउटपुट सप्लाई है ही नहीं। तो आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, आउटवर्ड सप्लाई नहीं है तो वो आईटीसी नहीं ले सकता। तो वो जो अपना आईटीसी है वो अपनी फैक्ट्रीज को दे देता है। तो जो जो ऐसा कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो डिस्ट्रीब्यूट करना, देखो इस डिपार्टमेंट को जितना भी इनपुट टैक्स देना पड़ा, इनपुट सर्विसेज लिए, वो सारी अपनी फैक्ट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नाउ द क्वेश्चन इज, ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा? तो देखो, सबसे पहले जो डिपार्टमेंट्स क्लोज हो चुके हैं, तो उनको कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगी। जो डिपार्टमेंट क्लोज हो चुके हैं उनको आईटीसी नहीं मिलेगी। ठीक है। दूसरा, अदर डिपार्टमेंट तो अगर कोई इनपुट सर्विस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है और अगर कॉमन आईटीसी है तो टर्नओवर की रेशियो। तो समझना, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट आईएसडी आईटीसी। तो आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट कैसे करनी है? तो जो डिपार्टमेंट बंद हो गया उसको तो कुछ देना ही नहीं है। फिर अगर कोई आईटीसी किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड हो तो उससे ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर कॉमन आईटीसी है तो उसको टर्नओवर के रेशियो में बांट देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक 4 फैक्ट्री है, फैक्ट्री 1 राजसमंद में क्लोज्ड, फैक्ट्री 2 चित्तौड़ के अंदर टर्नओवर है 54 करोड़ का, फैक्ट्री 3 राजकोट के अंदर टर्नओवर है 2 करोड़ का, फैक्ट्री 4 इंदौर के अंदर टर्नओवर है 4 करोड़ का, और
एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके पास आईटीसी पड़ी है 18 करोड़ की, ठीक है, जिसमें से अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे तो समझना। राजसमंद की फैक्ट्री तो बंदी हो गई, इसको हटाओ। अब 18 करोड़ की आईएसटी के पास में 18 करोड़ की आईटीसी है, उसमें से 6 करोड़ की किससे रिलेटेड है, चित्तौड़ से। तो आईटीसी 18 करोड़ है, उसमें से चित्तौड़ से रिलेटेड कितनी है, 6 करोड़। तो वो चित्तौड़ को जाएगी, अभी समझाया था। अगर इनपुट सर्विसेज किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो उसी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो 6 करोड़ तो चित्तौड़ से रिलेटेड है, चित्तौड़ को हो गई। रिमेनिंग कितनी है, रिमेनिंग बोल दो या फिर यहाँ वर्ड यूज में ले सकते हो आप लोग, कॉमन कितनी है 12 करोड़ की। तो 12 करोड़ के आईटीसी को चित्तौड़, राजकोट और इंदौर में टर्नओवर के रेशियो में डाल देंगे। चित्तौड़, राजकोट और इंदौर के अंदर टर्नओवर रेशियो में, जैसे देखो 12 करोड़, टर्नओवर रेशियो क्या हो जाएगा 54 2 and 4, रेशियो क्या हो जाएगा 54 2 and 4। तो 52 अपॉन में, सॉरी 54 अपॉन में 60, 12 करोड़ इंटू 2 अपॉन में 60 और 12 करोड़ इंटू 4 अपॉन में 60। तो देखो जो आईटीसी एग्जैक्टली चित्तौड़ से रिलेटेड थी, मैंने पूरी चित्तौड़ को दे दी और बची हुई आईटीसी को उनके टर्नओवर के रेशियो में बांट दिया। तो टर्नओवर के रेशियो में आ जाएगा आपके 12 करोड़ डिवाइडेड बाय 60 इंटू 54, 10.8, 0.4 करोड़ और 0.8 करोड़। तो टोटल आईटीसी चित्तौड़ को कितनी मिल गई 6 करोड़, तो उसकी रिलेटेड थी जो थी 10.8 और मिल गई। तो टोटल 16.8 करोड़ की आईटीसी मिली चित्तौड़ को, राजकोट को मिली 0.4 करोड़ की और इंदौर को मिली 0.8 करोड़ की। तो देखो जो आईटीसी कॉमन से पर्टिकुलर रिलेटेड थी उसको मैंने पर्टिकुलर में बांटा और जो आईटीसी कॉमन थी उसको मैंने टर्नओवर के रेशियो में बांट दिया। आई बात समझ में? तो अब जिसके अगर कोई पॉइंट बाकी रह गया और नहीं समझ में आया हो तो एक ये क्लास इंस्टा के ऊपर स्टोरी में है, तो आप लोग देख सकते हैं वहां पर जाके। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे एट होम, गुड बाय।